Don't decide the future while looking at the present circumstances. Rather, keep moving on the right way in present. Future will automatically become good. वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर भविष्य निर्धारित ना करें, भविष्य का निर्धारण ना करें कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि वर्तमान में राइट वे पर चलते रहिएगा, सही मार्ग पर चलते रहिएगा, नित्य निरंतर चलते रहिएगा। भविष्य स्वतः ही अच्छा हो जाएगा, भविष्य स्वतः ही सुंदर बन जाएगा। लेकिन हम इससे बिल्कुल विपरीत करते हैं। क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं होती, क्या होगा इसकी बहुत चिंता होती है, और इसके कारण हमारा जो हो रहा है वह तो बेकार होता ही है, और जो होने वाला होता है वह भी बेकार हो जाता है। यानी वर्तमान भी बेकार कर लेते हैं और भविष्य भी बेकार हो जाता है, और फिर पास्ट भी बेकार हो जाता है, क्योंकि जब वर्तमान बेकार होगा तो पास्ट तो बेकार होगा ही होगा। लेकिन जहां क्या होगा इसकी चिंता की बजाय जो हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए, प्रेजेंट पर ध्यान दिया जाए, तो वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों ही सुंदर होंगे, हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। और एक नई बात, कुछ लोग भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है उसे सुधारने के लिए, संवारने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पीछे घूमते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के दीवाने हो जाते हैं, ज्योतिष विज्ञान के दीवाने हो जाते हैं। मैं यहाँ पर ज्योतिष विज्ञान को बिल्कुल नहीं नकार रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ। एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, लेकिन इस साइंस को कितना जान सकते हैं लोग आज के टाइम में शायद बहुत ही कम। कोई ही ऐसा एस्ट्रोलॉजिस्ट होगा जो आपके भविष्य में क्या छिपा है यह बता पाएगा। हाँ, अगर बता भी दिया तो फिर वह उसे बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम रामचरितमानस में लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज प्री प्लानेड बाय द लॉर्ड राम, सो व्हाई देन एक्सपेंड यूजलेस रीजनिंग। हुई ही वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। सब कुछ भगवान के द्वारा पूर्व निर्धारित है, उसे नहीं बदला सकता, वही होना है जो उन्होंने लिख दिया है। तो पहली बात तो ऐसा कोई ज्योतिषी है नहीं, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं जो हमें सही सही बता सके हमारे भविष्य में क्या लिखा है, और अगर बता दिया तो वह उसे बदल नहीं सकता। तो फिर क्या फायदा जानने का, है ना, व्यर्थ की चिंता करना। एक दृष्टांत आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, राजा जन्मेजय और उनके गुरु वेदव्यास जी का। वेदव्यास जी ने राजा जन्मेजय को एक नहीं बल्कि कई बातों से उन्हें आगाह कर दिया था कि उनकी मृत्यु हो सकती है, बल्कि निश्चित है। उन्होंने कहा, जन्मेजय तुम कभी भी सफेद रंग का घोड़ा मत खरीदना, और अगर खरीद भी लो तो उस पर कभी शिकार खेलने मत जाना उस घोड़े के साथ। लेकिन मुझे पता है तुम ये दोनों काम करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कर्म में ऐसा लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, तुम्हारा कर्म तुमसे ये दोनों काम करवाएगा। चलो एक बार के लिए तुम उस घोड़े पर शिकार करने चले भी जाओ, लेकिन कभी उत्तर दिशा में मत जाना। अगर बाई चांस तुम उत्तर दिशा में चले भी जाओ तो वहां तुम्हें एक स्त्री मिलेगी, उससे तुम बात मत करना। लेकिन मुझे पता है जन्मेजय तुम ये भी करोगे, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें मेरे बात के स्मरण नहीं रहेंगे, तुम मेरी बात को विस्मृत कर दोगे, भूल जाओगे ना, तुम्हें सब याद रहेगा, लेकिन फिर भी तुम करोगे। चलो उस स्त्री से बात कर भी लो तो वह विवाह का प्रस्ताव रखेगी, उस प्रस्ताव को तुम स्वीकार मत करना, और अगर स्वीकार कर भी लो तो उसे ब्याह कर अपने राजमहल में मत लाना। लेकिन जाहिर सी बात है, ब्याह कर तुम और कहां ले जाओगे, छोड़ थोड़ी दोगे, राजमहल में ही लेकर आओगे। लेकिन ध्यान रहे जन्मेजय, वह तुमसे ब्रह्म भोज के लिए कहेगी, तुम उसके कहने से ब्रह्म भोज का आयोजन मत करना, अनुष्ठान मत करना। लेकिन वह तुम्हारी रानी बन चुकी होगी, उसकी आज्ञा तुम्हें माननी पड़ेगी, और फिर ब्रह्म भोज तो एक पुण्य का काम है, तुम उसे करोगे ही करोगे। लेकिन सावधान जन्मेजय, सावधान, एक अंतिम और सबसे कठिन चेतावनी दे रहा हूं। यदि उस ब्रह्म भोज में तुमने उस रानी के आने की, उस स्त्री से जो तुम्हारी रानी बन चुकी, उसके द्वारा उन्हें ब्राह्मणों को भोजन परोसवा दिया, तो वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा, तुम्हारी विनाश का कारण बन जाएगा। लेकिन जन्मेजय तुम यह सब करोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाग्य वहां ले जाएगा, तुम्हारा कर्म तुमसे यह सब कुछ करवाएगा। तो सोचो, एक नहीं कितनी बातें
बता दी गई राजा जन्मेजय को। अब समय आगे बढ़ता है, उनके यहाँ घोड़ा बिकने आते हैं। तो वह पहले तो कहते मुझे घोड़ा खरीदना ही नहीं है, यहाँ कोई घोड़ा बेचने आए ही ना, लेकिन फिर भी वह एक सफेद रंग का घोड़ा खरीद लेते हैं जो उन्हें बेहद पसंद आ जाता है। लेकिन उसे कभी भी बाहर ही नहीं निकालते हैं, अशुशाला से बाहर ही नहीं निकालते हैं, हमेशा वही रहने देते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, राजा जन्मेजय को शिकार करने का मन करता है। उस समय उनके पास कोई भी घोड़ा उपलब्ध नहीं होता है, सिर्फ सफेद घोड़ा ही होता है। और उन्हें तुरंत स्मरण आ जाते हैं अपने गुरु के वह वाक्य। लेकिन वह सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं इस घोड़े के साथ शिकार पर चला जा रहा हूं, उत्तर दिशा में नहीं जाऊंगा। जब वह शिकार के लिए जाते हैं फिर वह उत्तर दिशा में भी चले जाते हैं। फिर वह सोचते हैं कोई बात नहीं, उत्तर दिशा में आ गया तो क्या हुआ, किसी स्त्री से बात नहीं करूंगा। वहां उन्हें एक स्त्री दिखती है। फिर वह सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं बात कर लेता हूं, विवाह का प्रस्ताव रखेगी तो मैं उसे ठुकरा दूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा। देखिएगा, हर एक बात याद है गुरु की। गुरु ने कहा था कि तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी सब कर रहे हैं, जानबूझकर, जानते हुए भी सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में लिखा है, उनका कर्म उनसे यह करवा रहा है। अब उस स्त्री ने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा जन्मेजय को फिर याद आया, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, विवाह कर लेता हूं, राजमहल में नहीं ले जाऊंगा। अब विवाह भी कर लिया। लेकिन जाहिर सी बात है, एक स्त्री जो कि मेरी रानी बन चुकी है, मेरी अर्धांगिनी बन चुकी है, मेरी धर्म पत्नी बन चुकी है, उसे राजमहल में ना ले जाऊं तो कहां ले जाऊं? चलो कोई नहीं, राजमहल में लिए जाता हूं, कभी इनके कहने पर ब्रह्म भोज का आयोजन नहीं करूंगा। अब रानी ने जब बोला राजमहल में आकर, तो कहा अरे ब्रह्म भोज तो एक पुण्य का काम है, और रानी ने ऐसा कहा है तो ऐसे पुण्य को काम को मना करके पाप क्यों कमाऊं? कोई बात नहीं, ब्रह्म भोज रख लेता हूं, ब्राह्मणों को भोजन मैं परोस दूंगा, रानी से नहीं परोसवाऊंगा। अब अनुष्ठान हुआ ब्रह्म भोज का। जब रानी ब्राह्मणों को भोजन परोसने चली तो राजा वहां भी मना नहीं कर पाए। और जैसे ही उनकी रानी ने, उस स्त्री ने ब्राह्मणों को भोजन परोसा, तो हवा का एक झोंका आया और रानी का जो साड़ी का पल्लू था वह सर से उतर गया। इस बात पर उन ब्राह्मणों को हंसी आ जाती है और राजा जन्मेजय को यह देखकर क्रोध आ जाता है। वह उन ब्राह्मणों की हत्या कर देते हैं, उन पर ब्रह्म हत्या का महापाप लग जाता है जो उनकी मृत्यु का कारण बनता है। सोचिए, एक नहीं कितनी बातें उन्हें बता दी गई, कितनी बातों से उन्हें आगाह किया गया, लेकिन फिर भी वह कर्म को नहीं बदल पाए। क्यों? क्योंकि वहां लिखा हुआ था उनके भाग्य में। तो हमें क्या लगता है, हम किसी ज्योतिषी से कुछ जानकर अपने आप को बचा लेंगे? क्या हम किसी घटनाक्रम को बदल देंगे, कर्म को बदल देंगे? नहीं। अक्सर होता है ना, जब हमारे यहाँ कोई घटना घटित हो जाती है तो हम कहते हैं अरे हमें पहले से पता होता तो हम ऐसा नहीं होने देते, उन्हें ऐसा नहीं करने देते, वहां नहीं जाने देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। अरे कैसे नहीं करने देते? पहली बात तो तुम्हें पता नहीं था, और पता होता तुम फिर भी करने देते। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य में ऐसा लिखा था, वो होना था, भगवान के द्वारा लिखा था, उसे मेटे नहीं मेटा जा सकता था। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पढ़ करके व्यर्थ बर्बाद ना करें खुद को। यहां मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं, ज्योतिष विज्ञान भी एक महाविज्ञान है, अध्यात्म से भी ताल्लुक है इसका, लेकिन लूट ज्यादा हो रही, इसलिए खुद को भ्रमित ना करें। कर्म अच्छा करें, अपने कर्म पर ध्यान करें। जब कर्म अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा। फिजूल की बातों में अपने आप को व्यर्थ ना गवाइएगा, कहीं खुद ही खुद को ना ठग लें, इसलिए सावधान रहिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थगित करना चाहूंगा। धन्यवाद।